धरती के अभी भी ऐसे रहस्य है जो हम जान के और सुन के भी अनसुना कर देते हैं। हम साइंस और मानव सभ्यता के सफर में अभी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, जैसे कि भूत, प्रेत, आत्मा हमारे साथ ही रहते हैं और हम इसे जान के भी अनजाना कर देते हैं। 12:02 हुआ है, देखिए आप लोग। हम लोग यहाँ से पूरा नीचे जाएंगे, जाके उस साइड में जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ सच में कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं वीडियोस डालता हूँ फिटनेस के ऊपर मेरे चैनल पे, और आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं कुछ सच्ची कहानियाँ जो कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों से सुने हैं, और इनमें से कुछ हमारे साथ भी हुआ है। दिन में ये जगह जितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और रात होने के बाद यही जगह एक खौफनाक ठिकाना बन जाता है, और हर साल इसी नदी में डूब के बहुत सारे लोगों की जाने गई है। तो बात है इस लाइट हाउस की। इसके बारे में किस्से हम बचपन से अब तक सुनते आ रहे हैं। तो एक बार बचपन में मैं और मेरे कजिन्स उसके साइड में खेलने आ गए थे, और खेलते खेलते हमने दिखाई दिया इसके ग्लास के अंदर एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। जब हम इस ग्लास के सामने गए तब हमें दिखाई दिया सच में एक बच्ची वहाँ पे खड़ी थी। तब हमें ऐसा लगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये लाइट हाउस तो ऑलमोस्ट 10-15 साल से बंद है। और एक बार ये हुआ, मेरे अंकल रात में बाहर टहलने आ गए थे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो उस टाइम पे चलते चलते उनको लाइट हाउस के सामने दिखा कि कोई आदमी बाहर चल रहा है। उनको अच्छे से दिखाई इसलिए नहीं दिया बिकॉज उस टाइम पे बाहर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। तो जब वो इंसान थोड़ा लाइट में आए तो अंकल को दिखा उसका तो सर ही नहीं है। आप लोग एक बार खुद से सोच के देखिए वो नज़ारा कितना ज़्यादा दहशत भरा होगा। हालांकि हम लोग ठंड के महीने पे भी बाहर निकल रहे थे, पर बात है वो गर्मी के महीने की। बिकॉज हम लोग एक छोटे शहर में रहते हैं, तो हम लोगों के यहाँ लोड शेडिंग चलती रहती है। तो उस टाइम पे मैं और मेरा ये कजिन बाहर निकले टहलने के लिए। और जब हम बाहर निकले टहलने के लिए, आप इनको भी याद है, तब करीबन 11:30 बज रहा था। हाँ, 11:30 बज रहा था, और हम टहलते टहलते थोड़ा आगे चले गए। लेकिन जब ही हम टहलने लगे, हमारे पीछे, मेरे पीछे और इनके पीछे भी कुछ ऐसा साउंड सुनाई दिया मानो कि जैसे रास्ते पे कोई स्क्रैच कर रहा है। और वो साउंड सुनाई देने के बाद हम लोग मुड़ के देखते, लेकिन कोई नहीं था। तो उस टाइम पे हम लोग उसको इग्नोर करके आगे निकल गए। तो जब हम लोग थोड़े से आगे बढ़ चुके थे, उस टाइम पे हमें फिर से वो साउंड सुनाई दिया, और वो उस टाइम पे एकदम हमारे नज़दीक था। तो उस टाइम पे हम लोग रुके, मुड़ के देखे, पर हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दिया बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो अंधेरा रहने की वजह से हम लोग उस चीज़ को फिर से इग्नोर किए। मानो हमको ऐसा लग रहा था कि कोई चूहा होगा जो बिल में घुसने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे वो चूहा लग नहीं रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान अपनी उंगली से रास्ते पे स्क्रैच कर रहा है। और आप लोग मानेंगे नहीं, ठीक कुछ मतलब पकड़ लीजिए आप 5 सेकंड के बाद वही जो साउंड हमने थोड़ी देर पहले सुना था, तब वो मेरे पैर के नज़दीक। वो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम पे लास्ट पे वो जो साउंड था वो हमारे एकदम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। और मानो आप लोगों को मतलब यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तब हम लोगों को बहुत डर लगा। और हम इस बार फिर से मुड़ के देखें, लेकिन इस बार हम मुड़ के देखें कुछ मिनट के लिए। जैसे ही हमने कुछ मिनट के लिए जैसे हम लोग पीछे मुड़ के देखे, उसी टाइम पे करंट आ गया, और तभी वो साउंड बंद हो गया। हम लोग शॉक पे थे, हम लोग पूरी तरह से शॉक में थे कि चल क्या रहा है। और सिचुएशन को देखते हुए उस दिन हम तुरंत घर आ गए, और मानो उस दिन से बंद ही कर दिया उस जगह पे जाना। आप लोग मानेंगे नहीं, वो साउंड हमें कान के पीछे अभी तक सुनाई देती है जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो बेसिकली ये कहानी है हमारे दादाजी के ज़माने की, और यही कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एंड यू नो, माय दादाजी वाज लाइक अ हेल ऑफ अ स्टोरी टेलर। वी ऑल यूज्ड टू गैदर इन फ्रंट ऑफ हिम ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, और हम सब कजिन्स एक साथ खाना खाने के बाद कहानी सुनने जाते थे। तो एक दिन हुआ कुछ यूँ कि शाम के वक्त वो जब शिकार पे से वापस आए, और उन्होंने, तब उनकी बोट हुआ करती थी, खुद की बोट हुआ करती थी, तो उस बोट को लेकर वो जाते थे शिकार करने। और उसी रात करीबन मान लो 8 या फिर 9 बजे, जैसे दादाजी ने हमें बोला था, उस वक्त एक भयानक तूफान आया
ज़बरदस्त तूफ़ान आया और तभी दादाजी को शायद याद आ गया होगा। एक होता है ना कि आपका अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को तुरंत बता देता है कि तूने ये नहीं किया है। तो दादाजी को याद आ गया कि उन्होंने जो रस्सी है, बोट की रस्सी थी, उन्होंने टाइट से नहीं बांधा था। तो दादाजी फाट करके अली राजा को पुकारे। अली राजा तब हमारे घर में काम किया करते थे, एक बॉय के सर्वेंट थे मतलब। तो अली राजा फाट से आएगा, दादा को बोलो क्या हुआ, को तुम जाके देख के आओ वो जो बोट है वो बह गया या फिर अभी भी है वहाँ पर। तो what Ali Raja did at that moment, he took a torchlight with him and an umbrella, as it was raining also. So he started approaching the river bank, and when he got near the river bank, he actually saw that the rope that was tied to the tree had gotten loose, and he started to tie it again. But what he noticed also that made him terrified is that he saw a woman at the very edge of the boat sitting there. So what he saw when he went more closer is that he saw that there were blood stains. There were like red blood stains on the woman's cloth, and the woman was wearing a white cloth. So when he approached more closer, he put the torchlight on the woman's head, and the woman just turned around, and what he saw at that moment terrified him the most, and he started to scream. He saw that the half portion of the woman's face was eaten by worms and insects, and the worms and insects were still lurking inside the woman's face. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज भी ऐसे कहानियाँ हमें सुनने को मिलते हैं, और बहुतों को बहुत बार ये औरत, ये चीज़ें आज तक भी दिखाई देते हैं, और शायद आगे भी चलकर लोगों को यही चीज़ें दिख जाए। तो आप लोगों ने अभी तक जितने भी कहानियाँ सुने हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये झूठ है, मनगढ़ंत है। और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए आज रात को 12 बजे हम इसी जगह पे आएंगे पूरे इंतज़ाम के साथ, और देखेंगे कि ये कहानियाँ सच है या झूठ, जहाँ से इन सारी कहानियों की शुरुआत है। जैसे कि हम लोग आप लोगों को दिन में बताया था कि हम लोग रात के 12 बजे इस जगह पे आएंगे ये देखने के लिए they really exist or not। देखिए आप लोग, अभी एग्जैक्टली बज रहा है पूरा 12 बज के 2 मिनट हुआ है। देखिए आप लोग दिन में देखा था इस जगह का कंडीशन कितना खूबसूरत लग रहा था। अभी देखिए चारों तरफ एकदम अंधेरा है, कुछ भी शोर नहीं है। तो हम लोग अभी आए हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, मेरा सच फट रही है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। भाई लोग, आप लोग क्या फील हो रहा है? मुझे डर लग रहा है, लेकिन देखते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, बात ये है कि हम में से हमारा जो ये कजिन है, ही कैन फील, अगर हमारे पास कोई इविल स्पिरिट होता है तो उसको पहले ही पता चल जाता है। इसका मतलब वो फील कर सकता है। ऐसे हमारे साथ बहुत पहले ही हुआ है, और हमारे साथ हमने हमारा वो देखिए हमारा डॉगी भी लाए हैं। हम लोगों ने पहले सुना था कि हम लोग के आमने सामने अगर इविल स्पिरिट होता है, अगर हम लोग उसे नहीं देख पाते, लेकिन जो हमारा डॉगी होता है वो लोग देख सकते हैं। तो अभी बज रहा है पूरा 12। हम लोग यहाँ से पूरा नीचे जाएंगे, जाके उस साइड में जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ सच में कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आ जाओ भाई लोग। मैक्स कम ऑन। मैक्स, हमारा डॉग ऊपर रुका हुआ है, देख सकते हैं। कौन है गाइस? मेरा हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। आदमी होगा, पुलिस वाला आदमी हो सकता है। इतना रात में पुलिस क्यों आएगा? हम लोग लॉकडाउन का समय है अभी। आप लोगों को बताना भूल गया, अभी पूरी तरह से लॉकडाउन चल रहा है। देखिए इस जगह का कंडीशन पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। अबे वो क्या साउंड था वो? मुझे लगता है कोई मछुआरा होगा। क्या लगता है भाई लोग? गाइस सच में कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा पूरी तरह से गूज़बम्प्स आ चुका है। हमारा डॉग यहाँ नीचे खड़ा है, हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे। आ जाओ भाई लोग। नहीं यार, सच में डर लग रहा है। नहीं यार, और आगे नहीं। ओके, मेरा जो कजिन है वो बोल रहा है शायद और आगे नहीं जाते। मेरा जो कजिन है वो बोल रहा है he can feel someone is here।
I think I मेरा जो हार्ट इतना ज्यादा तेज हो रहा है ना, मेरा जो हार्ट इतना ज्यादा तेज हो रहा है ना, आप लोगों को पता नहीं सकता। आप लोग देखिए यहाँ का कंडीशन देखिए। कैमरा में कौन है भाई?